कंपायमान हो रहा है। और जैसे ही स्वधर्म का आसन कंपित हुआ, सची भी आश्चर्य में है और वह पुनः अपने स्वामी को कुछ कहना चाहती है। हे प्राणेश्वर, सदा क्लीट से गर्भोन्नत रहने वाला आपका ये मस्तक आज क्यों झुक गया? अरे यह क्या? यह इंद्रासन क्यों डोल रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं? नहीं नहीं, भूकंप तो मध्यलोक में होता है। इन स्वर्ग के विमानों में भूकंप का क्या प्रयोजन? फिर आज किसकी हिम्मत हुई जो आपको ललकार रहा है? कौन है जो आपको अवज्ञा कर रहा है? कुछ कहिए ना नाथ। सची प्रश्न करती है सौधर्मेंद्र से कि आसन आपका कंपायमान क्यों हो गया। सौधर्मेंद्र उत्तर देते हैं, हे सची, मैं भी आश्चर्य में हूँ। आज अचानक मेरा आसन कंपायमान होने का क्या कारण है? किसकी हिम्मत हुई आज मेरे आसन को कंपित कर रहा है? मैं सारे जम्बूद्वीप को पलट सकता हूँ और आज मेरे से शक्तिशाली कौन है? कौन है जो काल के मुंह में समाना चाहता है? देवी, थोड़ा इंतजार करो। अभी अवधि ज्ञान के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ। कि जो पृथ्वी को पलटने की शक्ति रखता है, उसके सिंहासन को किसने हिला दिया? सात कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव। स्वामी, अभी आपने किसको नमस्कार किया? यहाँ कौन है? कहाँ है? कोई जिन मंदिर नहीं, कोई जिन प्रतिमा नहीं, कोई दिगंबर संत नहीं, फिर आपने किसको नमस्कार किया? हे देवी, तुम्हें तो ज्ञात है कि मेरा सर ऐसे व्यक्ति के सामने झुकता है जो संसार में अनंत जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है और उसे मोक्ष मार्ग में लगाता है। ऐसे महापुरुष के सामने ही मेरा सर हमेशा निवेदित और वंदित करने के लिए झुकता है। हे प्राणेश्वर, पहेलियां ना बुझाओ। यहाँ कौन महापुरुष है? कहाँ है? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। ओहो सची, मैं तो स्वर्ग के भोगों में इतना मस्त हो गया था कि मैं तो भूल ही गया कि तीर्थंकर भगवंत का पृथ्वी पर मध्यलोक में और भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, एशिया महाद्वीप के भारत क्षेत्र में शौरीपुर नगरी में तीर्थंकर देव का जन्म हो चुका सभी अपने स्थान पे खड़े होके नीचे वालों को खुशी नहीं हुई तीर्थंकर के जन्मोत्सव पर?
अरे जब नारकी जी भी साता का अनुभव कर लेते हैं तो सिवनी वाले क्या उनसे गए बीते हैं? देखो सारी नगरिया बनी है बुलंदिया, बजते बधाई राजा जी के दरबार में हो, बजते भजन में है नैनी नाता, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, मेरा बदन जन्म हुआ है। उस महल में प्रवेश करते हैं, सारा इंद्र परिकर स्वर्गलोक से मध्यलोक की ओर प्रस्थान करता है भक्ति के साथ। जय हो जय हो। ये रहने वाले महलों के, ये रहने वाले महलों के, चल चलिए गौरीपुर में, चल चलिए ओ चल चलिए पुर में, चल चलिए गिरिजिन देव विराजे, गिरिजिन देव विराजे, चल चलिए गौरीपुर में, चल चलिए। ओ इंद्र महाराज ध्यान से देखो, कल के वचनदाता कौन है? तो ओ इंद्र महाराज, इधर उधर कब से देख रहा हूँ, इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, क्या ढूंढ रहे हो? आपका कुछ गुम गया तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तीर्थंकर बालक को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप तीर्थंकर बालक को ढूंढ रहे हो? वहाँ वहाँ वहाँ, वो देखो, वो बैठा रैम पे बैठा, वो तीर्थंकर बालक? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, उसने जींस पहनी है, वो नहीं हो सकता। वो उधर वो गोद में बैठा, वो नहीं नहीं, वो भी नहीं है, वो तो सर्वांग सुंदर है। हाँ, वो तो सर्वांग सुंदर है, और गोद में बैठा वो बंदर है। तू नहीं, बैठ बेटा। वो देखो इंद्र महाराज, वो देखो, वो तो नहीं है, वह भी नहीं है द्वारपाल। फिर कहाँ होंगे बालक? हे द्वारपाल, वह तो रानी के वनवास में होगा। हाँ, तीर्थंकर बालक तो अपने माता के पास होंगे, हम तो बस इधर उधर यूं ही ढूंढ रहे हो। इंद्र महाराज, आप जाइए और तीर्थंकर बालक को लेकर आइए। सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए, उसके बाद मुझे दर्शन करवाइए, और मेरे बाद सबको दर्शन करना है ना? दर्शन करना है ना? हाँ तो बोलो। यह मायावी बालक
इसे ले जाओ और माँ को मायामयी निद्रा में सुलाकर इस बालक को वहाँ रखकर और तीर्थंकर बालक को ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ और शीघ्र ही लौट कर आओ। तो आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा प्रमाण कार्य होगा। मैं झटपट गई और बालक को लेकर यूं ही वापस आई। और सची देवी बालक को लेकर अंतर्वास की ओर आगे बढ़ती है। लोकेश झम झम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए हो। झम झम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। देखिए, इस दृश्य से साक्षात्कार करिए कि सची ने नारी पर्याय को धन्य किया। तीर्थंकर का महत्व देखिए। एक और आचार्य भगवान मुनिराज कहते हैं कि मायाचारी करने से स्त्री पर्याय मिलती है। दूसरी ओर मायामयी बालक को लेकर के मायामयी निद्रा में माता को सुला करके सची बाल तीर्थंकर को लाती है। माया करते हुए भी तीर्थंकर के प्रथम दर्शन अवलोकन से स्पर्श मात्र से नारी पर्याय का छेदन का पुण्य भी अर्जन कर लेती है। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए हो। छम छम करती चाली शची भोली भाली। हेलो जालपालो, हमको अंतर्वास में जाने की आज्ञा चाहिए। अच्छा, आपको अंतर्वास में जाने की आज्ञा चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको जिन बालक के दर्शन करना है। अच्छा, जिन बालक के दर्शन करना है। लगता है आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तीनों लोक के नाथों का जन्म हुआ है। मेरे हाथ में खुजली चल रही है। अच्छा, तेरे हाथ को खुजली चली है? जा बाहर पत्थर है, पत्थर को रगड़ के आ जा। बोल बोल। अच्छा, तो आप इसका मतलब है कि बहुत खुश हो। बहुत खुश। कितने? इतने? इतने? 3 लोग। इतने? ठीक है, आप जितना खुश है उतने हम भी खुश है। आइए, प्रवेश कीजिए। जहाँ पर सोई शिवा देवी माता चुपके से महलों में जाऊं। बाहर पानी के बिना जैसी मछली तड़पती है, उसी अनुरोध पर स्वधर्म इंद्र की अवस्था हो गई। ओ इंद्र महाराज, वे तो बाहर इंतजार में ही तरस रहे हैं, कब आएगी सची और कब मिलेंगे मुझे दर्शन। ओ इंद्र महाराज, आप किसे ढूंढ रहे हो? आप क्या गुम गया है? हे द्वारपाल, मेरी सची अभी तक नहीं लौटी। कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? आपकी सजी झगड़ा करने वाली थोड़ी है, वो छोटी है। स्वधर्म मन में सोच रहे हैं, स्वधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। स्वधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आओ ना, आओ ना, आओ ना। लगता है ऐसे में नहीं आएगी। एक काम करो, महाराज जी बैठे, महाराज जी से पूछो। महाराज जी, देखो सौधर्मन जी, रॉन्ग नंबर डायल कर लिया तुमने। उन्होंने तो आज तक अपनी इंद्राणी नहीं ढूंढी, तुम्हारी कहाँ से ढूंढेंगे? वे तो बाल ब्रह्मचारी है। पंडित जी, आपने देखा सची को? भैया कितना सुंदर बालक है। प्रभु जी को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला करके। प्रभु जी को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला करके। प्रभु जी को लाई इंद्राणी। मार कर रहा है, से मांग रहे पर नाच खिलावे इंद्राणी। स्वधर्म उनसे मांग रहे नाच खिलावे इंद्राणी।
सौंदर्य दृश्य आपके सामने आ रहे हैं और आप ऐसे बैठे हो जैसे मुस्कुरा दे दो प्रभु जी मारा हाथ ना, एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ, तारे घड़े घड़े और तारे घड़े घड़े करोगे गुहार, प्रभु जी मारा हाथ दे दो, तारे घड़े घड़े करोगे प्रणाम, प्रभु जी मारे हाथ दे दो, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ ना, एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मारे और तारे घड़ी घड़ी करोगे गुहार, प्रभु जी मारे हाथ में तो तारे घड़ी घड़ी करोगे गुहार, प्रभु जी। मैं दे दूंगी, किंतु शीघ्रता से वापस देना। हाँ हाँ सची, मैं पहले दे तो दो, मुझे अच्छे से दर्शन कर लेने दो, मैं तुम्हें शीघ्र वापस कर दूंगा। लो स्वामी, लो स्वामी, लो लो स्वामी, लो। जोरदार तालियां तो बजा दो कम से कम। सची त्रिलोक के उद्धरण करने के लिए उस विभूति को अपने स्वामी को सौंप देती है। लोकेश क्या कर रहा है? तू खड़ा खड़ा। लो स्वामी, लो। नहीं 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 नहीं। ये क्या लो लो? नहीं 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 नहीं। अच्छा दूं? दे दूं स्वामी? मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। और सची इंद्राणी स्वधर्म के लिए बालक को दे देती है। चंदा जैसा मुख प्रभु का, चंदा जैसा मुख प्रभु का, जाओ बारी बारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का, जाओ बारी बारी, मगन मनवा, मगन मनवा गाए जिगाए जिगाए जी तेरी महिमा, हाय हाय तेरी महिमा रे, हाय मेरे मन को भाए प्रभु जी तेरी प्रतिमा, हाय हाय तेरी प्रतिमा रे, और नहीं मुख से जाए भरनी तेरी महिमा रे, हाय हाय तेरी महिमा रे। सौधर्मेंद्र विष्णु से 1000 नेत्र बनाकर भगवते सहस्रवंद्राय विवस्वंद जले अवसिंचामि। ह्रीं बम बम मम मम हम हम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम एकम करोमि स्वाहा। महेश बाबू फर्नीचर झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम 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 द्रीं भगवते नीलनाथ परम तीर्थंकर देवाय सुगंधित जले स्नापयामी स्वाहा। करके अभिषेक करें, सभी लोग अभिषेक कर लेंगे। एक मिनट के लिए अभिषेक ग्रंथ बनाऊंगा।
क्रम से अभिषेक करिए। सौभाग्यवती, सभी सौभाग्यवती पूजा कर लेना, आराम से करिए। अभी भगवान कहीं नहीं जा रहे। जब आप सब वहाँ पर भीड़ बहुत कर रहे हैं, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक जना पति और धक्का मुक्की ना करे। महेश फर्नीचर जहाँ भी हो आ जाए। एक ही अवस्थी है, सभापति है। अरे वो और कैसा बोले बेटा,